हेलो बच्चा पार्टी। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि अगर बारिश पीछे से आ रही हो, सर पे पड़ रही हो, तो भी ऐसा लग सकता है कि बारिश आके सीधे नाक पे लग रही है, चेहरे पे पड़ रही है। और ये कैसे होता है, तो यही आज हम अपने फिजिक्स के प्रारंभ बैच के लेक्चर में जानेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, और ये कॉन्सेप्ट आता है रिलेटिव मोशन इन टू डिमेंशन की कैटेगरी में, रेन एंड अम्ब्रेला प्रॉब्लम। बेटा इसमें और भी कैटेगरीज हैं, इसमें हम रिवर और बोट प्रॉब्लम्स भी देखेंगे अगले लेक्चर में, है ना। और ये कॉन्सेप्ट नीट के सवालों का बहुत बड़ा बेसिस है। इसमें अक्सर आपको नीट के हर पेपर में रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम में 1 या 2 क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये कॉन्सेप्ट अगर आपने एक बार समझ लिया तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप कोई क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट करके आओ, ठीक है। तो लेक्चर को अगर आप एंड तक देखोगे तो इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड और भी अगर कोई दूसरी तीसरी चीज़ आती है तो आप उसे अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। कुछ केसेस यहाँ पे मैं बना के लाई हूँ। इन केसेस को आपको अच्छे से समझना है कि भाई ये पर्टिकुलर केस में रेन और मैन का ये बिहेवियर है, फिर इस केस में रेन और मैन का ये बिहेवियर है। कभी मैन स्टेशनरी होगा, कभी मैन चलना शुरू कर देगा। तो बारिश किस एंगल पे पड़ रही है वो जानेंगे। और क्वेश्चन ये आता है, भैया बताओ छाता कैसे पकड़ा जाए, छाता किस डायरेक्शन में होल्ड किया जाए। शुरू करें आज का लेक्चर फर्स्ट केस के साथ। ये जो सबसे पहला केस है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे गोलू भाई साहब है, इन्होंने छाता पकड़ा है। तो छाता कैसे पकड़ा है, सीधा पकड़ा है, और गोलू रेस्ट पे है। सो रेन फॉल्स वर्टिकली एंड मैन इज एट रेस्ट। इसमें प्रायोरिटी ये है कि आपको रेन की वेलोसिटी को मैन के रिस्पेक्ट में देखना है। तो रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम VRM को कैसे लिख सकते हैं, VR माइनस VM। केस में बोला है कि मैन इज एट रेस्ट, मैन की वेलोसिटी कितनी है बेटा, 0 है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये VR के बराबर हो जाएगा। और क्योंकि जो रेन है वो नीचे की तरफ गिर रही है ना, तो VRM VR के बराबर है। तो सीधी सीधी बात है कि छाता ऊपर की तरफ पकड़ा जाएगा, क्योंकि छाता VRM के ऑपोजिट पकड़ा जाता है। VRM के ऑपोजिट छाता पकड़ा जाता है, और VRM VR के बराबर है, तो छाता ऊपर की तरफ पकड़ा जाएगा। सिंपल सा केस था, इसमें कोई ज्यादा घुमाना कुछ था नहीं। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा हम एक एक लेवल एडवांस करेंगे। अब अगला केस देखिए क्या बोला है, रेन फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स। अभी भी बारिश तो नीचे की तरफ गिर रही है, लेकिन मैन स्टार्ट्स मूविंग हॉरिजॉन्टली। हमारे गोलू भाई साहब अब चलना शुरू कर देते हैं, ठीक है। गौर से देखना, तो ये मैंने यहाँ पे बना दिया वेलोसिटी ऑफ रेन वर्टिकली डाउनवर्ड्स, और ये मैंने बना दिया गोलू भाई साहब का चलना, इधर जा रहे हैं +x में। तो ये मैंने बना दिया वेलोसिटी ऑफ मैन। अब इसमें एग्जैक्टली होता क्या है, जब गोलू आगे चलना शुरू करेगा उसको महसूस होगा कि हवा पीछे की तरफ जा रही है कि नहीं। आप आगे भागो तो हवा पीछे की तरफ जाती है। तो जो विंड है ना, अगर मैं विंड की बात करूं तो विंड की जो वेलोसिटी है उसको हम ऐसा बना सकते हैं। मैग्नीट्यूड में तो ये VM के बराबर होगी, लेकिन डायरेक्शन में ये VM के ऑपोजिट होगी। VW इज इक्वल्स टू नेगेटिव वेक्टर VM। और ये जो हवा का पीछे की तरफ बहना है यही रेन को तिरछा बनाता है। तो जो बारिश सीधी ऐसी गिर रही थी, अब ये सीधी ऐसी नहीं गिरेगी, ये इस रिजल्टेंट के अलोंग गिरेगी। तो बेटा ये जो रिजल्टेंट है, ये जो रिजल्टेंट है, इस रिजल्टेंट को बोला जाएगा VR। अक्सर बुक्स में आप देखते हो तो यहाँ M होता है, बट ये एक्चुअली VRW है। ये क्या है, VRW। और अगर छाता पकड़ने की बात आई कि छाता कैसे पकड़ा जाए, तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको बोला था कि जो भी ये रिजल्टेंट है इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अम्ब्रेला होल्ड किया जाएगा। तो ये जो डायरेक्शन है इसमें अम्ब्रेला होल्ड किया जाएगा। क्वेश्चन आता है कि अम्ब्रेला जब होल्ड किया जाए तो वर्टिकल के साथ उसका क्या एंगल हो, तो वर्टिकल के साथ ये एंगल थीटा है, यहाँ पे ये एंगल थीटा होगा। तो VRW को तो हम लिख सकते हैं कैसे, VR माइनस VW लिखा जा सकता है, VR माइनस VW, ठीक है। अच्छा, तो जो VR है वो तो VR है, पर VW क्या है, माइनस VM है।
VW क्या है, माइनस VM है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो VR प्लस VM वेक्टर। ठीक है, तो ये VRW ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसी तरीके से अगर मैंने VRM निकाला होता, कई बार आता है क्वेश्चन फाइंड आउट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं VR माइनस VM, ऐसे लिखते हैं। फिर ये क्या होता, VR, ठीक है, माइनस और VM की जगह माइनस VW लिख सकते थे, तो ये क्या बनता, ये बनता VR प्लस VW। ठीक है, हालांकि जब आप सॉल्व करते हैं और वैल्यू पुट करते हैं तब आपको इन बातों का ध्यान रखना है, नहीं तो इन जनरल VRM पूछा जाए तो VR माइनस VM, है ना, ये लिखा जाएगा। अब VM में वैल्यू क्या पुट करनी है, नेगेटिव ऑफ VW, ये बस आपको याद रखना है जब आप सवाल सॉल्व करेंगे तब। तो अगर आदमी चलना शुरू कर दे, तो आप देखो जो बारिश है, अगर आदमी सामने चलना शुरू कर दे, है ना, अगर आदमी क्या करे, सामने चलना शुरू कर दे, तो बारिश कौन से क्वाड्रेंट में पड़ रही है बेटा, इधर देखो, ये थर्ड क्वाड्रेंट में बारिश पड़ती हुई हमें दिख रही है, थर्ड क्वाड्रेंट में हमें बारिश पड़ती हुई दिख रही है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगर बात करी जाए थीटा कैसे निकाला जाए, ये एंगल कितना होगा, तो आप इस ट्राइंगल को ले लो, ये ट्राइंगल मान लो OAB है। ठीक है, अगर मैं बात करूं ट्राइंगल OAB की, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर ये पोर्शन हो गया, ठीक है, AB, और बेस कितना हो जाएगा, OB। तो AB ये किसके बराबर है, VW के मैग्नीट्यूड के बराबर है ना, या फिर ये कह लो ये नेगेटिव ऑफ VM के मैग्नीट्यूड के बराबर है, और OB ये VR के मैग्नीट्यूड के बराबर है। ठीक है, तो यहां से आप इस फॉर्मूले से आप थीटा निकाल सकते हैं। क्वेश्चन आया कि भाई कितने एंगल पे अम्ब्रेला होल्ड किया जाए विथ वर्टिकल, तो वहां से थीटा आ जाएगा। इसको अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लो बेटा, और एक बार फिर से समझना है तो हैव अ लुक ऑन इट। ठीक है, लेट अस कंक्लूड ऑल दीज फॉर्मूला। अब सारे फॉर्मूला को एक बार कंक्लूड करते हैं। तो पहले तो अगर VRM लिखा जाएगा तो VR माइनस VM ये रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है, ऐसे लिखा जाता है, तो इसमें तो कोई क्वेश्चन बनता नहीं। अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करी जाए तो बेटा ये दो वेक्टर्स हैं, तो आपको पता है इसको लिख सकते हैं VR स्क्वायर प्लस VM स्क्वायर, दीज आर डायरेक्ट फॉर्मूलाज, है ना। एंगल मेड बाय अम्ब्रेला विद द वर्टिकल, अम्ब्रेला जो वर्टिकल के साथ एंगल बना रहा है, VM अपॉन VR लिख सकते हैं। ये VM क्या है, नेगेटिव VM का मैग्नीट्यूड VM है यहाँ पे। ठीक है, नोट कर लो, ये फिगर में आपको क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, ये इस थीटा की बात हो रही है, तो थीटा क्या होगा, ये नेगेटिव VM बराबर VR, और हम नेगेटिव VM के मैग्नीट्यूड को VM बोल रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ मैन बोल रहे हैं। चलो, समझ अगर आ गई है बात तो फटाफट क्वेश्चन कर लेते हैं। बिना क्वेश्चन सॉल्व किए तो हमें पता ही नहीं ना कॉन्सेप्ट कहाँ कैसे लगाया जाए, तो देखते जाना बच्चा पार्टी। Solution for this question: rain is falling vertically downwards. Rain is falling vertically downwards, and man is moving with velocity 8 meter per second in plus x direction. ये हो गई velocity of man plus x direction है ये, तो 8i कैप लिख सकते हैं, इसको हम माइनस y j कैप लिख सकते हैं, पुट अ वेक्टर, है ना, 8i cap. Find the angle with which the umbrella should be held by the man to avoid getting wet. बिल्कुल सेम प्रॉब्लम है ये। VM इधर है तो इधर क्या होगा बेटा, इधर होगा VW। ठीक है, VW कितना होगा, माइनस 8i कैप, ये VW हो जाएगा। और जो रिलेटिव वेलोसिटी है रेन की, ये रिलेटिव वेलोसिटी है रेन की, दरअसल ये रिलेटिव वेलोसिटी है रेन की किसके रिस्पेक्ट में, विंड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, बट इन एनी केस अगर आपको VRM निकालना होता तो आप क्या लिखते, VR माइनस VM लिखते। ठीक है, और जब आप यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो ये जो आप VR पुट करेंगे, VR आपको यहाँ पे रेन की वेलोसिटी देखो कितनी दी हुई है, 6 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा -6 j कैप।
तो जब आप वी आर पुट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे -6 जे कैप माइनस, अब आप वी एम पुट करेंगे तो वी एम की जगह आपको क्या रखना है, -VW, ठीक है, ये याद रखिए। तो वी एम की जगह पे आप क्या रख सकते हैं, यहाँ इस केस में -8 वी एम इज इक्वल्स टू -VW, VW कितना है -8, तो ये बेसिकली +8 हो जाएगा, या वी एम की जो वैल्यू है उतनी ही आ जाएगी 8, और फिर आई कैप, तो ये कितना हो गया -6, सॉरी इसको ऐसे लिख दो, -8 आई कैप, -8 आई कैप और -6 जे कैप, ये आ गई रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। तो एंड में अगर आप वी एम को -VW भी रख रहे हो तो वैल्यू वी एम की ही आ रही है, ठीक है, ओके। अब इसके बाद अगर बात करी जाए कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, VRM का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो ये आप लिख सकते हो √ -8 स्क्वायर प्लस -6 स्क्वायर, तो 64 और 36 100, तो रूट कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब मैन को ऐसा लग रहा है कि 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से रेन ड्रॉप्स उसको हिट कर रही हैं, ठीक है। और रेन ड्रॉप हिट कौन से एंगल पे करेंगी, इस एंगल पे रेन ड्रॉप हिट करेंगी, ठीक है। तो अम्ब्रेला जो है ठीक ऐसा होल्ड किया जाएगा, और ये एंगल थीटा हमें निकालना है, ये थीटा ये इस थीटा के बराबर होगा, करेक्ट। तो यहाँ से अगर हम tan थीटा निकालें तो tan थीटा, आपको फिर से यही ट्राइंगल देखना है, तो यहाँ पे VW की वैल्यू रखो या फिर VM की वैल्यू रखो, जिसकी भी वैल्यू रखनी है। तो यहाँ पे ये जो परपेंडिकुलर है ये 8 के बराबर होगा, डिवाइडेड बाय ये जो बेस है ना, ये किसके बराबर होगा 6 के। मैग्नीट्यूड रखा जाएगा बच्चे, है ना। फिर 4, ये 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, थीटा कितना आ जाएगा, थीटा आएगा tan इनवर्स 4/3, tan इनवर्स 4/3। मतलब कितना, अगर आप में से कुछ बच्चों को ना पता हो तो मैं बता दूं कि अगर आपके पास एक राइट ट्राइंगल है, क्या है राइट ट्राइंगल, जिसकी हाइपोटेन्यूज 5 है, एक साइड 4 और एक साइड 3 सेंटीमीटर की है, तो 3 4 5 इस राइट ट्राइंगल के लिए अगर आप थीटा यहाँ लेते हैं, तो थीटा के सामने वाली साइड क्या है 3, यानी छोटी साइड है। यहाँ पे ये जो दो एंगल्स होंगे, ठीक है, यहाँ पे ये जो दो एंगल्स होंगे इनमें से एक होगा 37 डिग्री और एक होगा 53 डिग्री। दो एंगल्स में से एक कितना होगा 37 और एक कितना होगा 53 डिग्री। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर थीटा के सामने वाली साइड छोटी है तो एंगल छोटा होगा, तो इस केस में ये थीटा कितना हो जाएगा 37 डिग्री, और 53 डिग्री कब होगा जब थीटा के सामने वाली साइड बड़ी हो, तो ये एंगल कितना होगा 53 डिग्री। फिलहाल जो हमारा थीटा आया है वो है tan इनवर्स 4/3। तो अगर आप इस ट्राइंगल को देखो तो 4/3 किसके लिए आ रहा है 53 डिग्री के लिए, मतलब कि ये जो एंगल है ये कितना होना चाहिए, थीटा मस्ट बी 53 डिग्री, ठीक है। सो आई होप बच्चा आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्या क्या निकाला, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकाला, छाता कितने डिग्री पे वर्टिकल के साथ होल्ड किया जाए वो एंगल निकाला, मैग्नीट्यूड भी निकाल दिया कि भाई रेन जो है इतनी स्पीड के साथ आदमी को लग रहा है इतनी स्पीड से पड़ रही है मेरे चेहरे पे, ठीक है। नोट कर लो इसको एक बार, 5 सेकंड का टाइम देती हूँ, उसको नोट कर लो। ओके, अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, ठीक है। लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। पढ़ो मेरे साथ साथ, आप भी पढ़ो। क्या लिखा है, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद अ वेलोसिटी ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। सो रेन की वेलोसिटी वर्टिकली है तो हम लिख सकते हैं -4 जे कैप। अ बॉय इज मूविंग विद अ वेलोसिटी 3 किलोमीटर वेलोसिटी ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ बॉय को मैंने मैन लिख दिया 3 आई कैप। फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू बॉय। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया, VRM आप निकालोगे, VR माइनस VM। अभी हमने देखा था कि डायरेक्ट वैल्यूज इसमें जो जैसी दी हुई है वो रख देंगे, तो VR कितना हो गया -4 जे कैप माइनस VM कितना हो गया 3 आई कैप। इसको रीअरेंज करके लिख दो -3 आई कैप -4 जे कैप, ठीक है।
फाइंड द एंगल एट विच द अम्ब्रेला मस्ट बी हेल्ड टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द फॉलिंग रेन। अब थीटा निकाला है तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स, अगेन आपको पता है कि यहाँ पे क्या होगा VW, और किस एंगल पे रेन पड़ने वाली है, इस एंगल पे रेन पड़ने वाली है ना। तो हमेशा थीटा आ क्या रहा है, VM अपॉन VR ही आ रहा है, तो उसको तो अब याद ही कर लो, VM अपॉन VR, इसीलिए वो सेट ऑफ फॉर्मूले दिए थे याद करने के लिए। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स VM कितना था 3 और VR कितना था 4, और अभी जैसे मैंने उस ट्राइंगल में बताया ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, तो इस बार 3/4 आ रहा है, तो थीटा यहाँ होना चाहिए, और 3/4 के हिसाब से कितना होना चाहिए 37 डिग्रीज। ठीक है, या तो 37 होगा या 53 होगा, 3/4 है तो 37 डिग्री होगा। ठीक है, सो दिस वाज इजी क्वेश्चन, ये मुझे आपको होमवर्क में दे देना चाहिए था, सेल्फ ट्राई के लिए देना चाहिए था, ताकि आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर डाल पाते। कोई बात नहीं, सॉल्व हो गया। क्या मैं ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे दूं, इसको सॉल्व करके आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना चाहोगे? फिर भी चलो एक बार रीड कर लेते हैं इसको। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। फिगर में आपको दिया हुआ है रेन की स्पीड वर्टिकली 1 मीटर पर सेकेंड। विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग विद स्पीड √3 मीटर पर सेकेंड। इस बार मैन स्टेशनरी है, आदमी नहीं हिल रहा, हवा ही बहने लग गई। ठीक है, फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन शुड द बॉय होल्ड अम्ब्रेला एट रेस्ट। ठीक है, बॉय इज एट रेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बॉय मूव कर रहा है तो भी विंड इधर होगी, और मूव नहीं कर रहा तो भी विंड इधर है ना, पीछे की तरफ रिलेटिव टू द बॉय, और द मैन बैकवर्ड्स है। तो बिल्कुल सेम टू सेम जैसा अभी तक हम सॉल्व करते आ रहे हैं, सेम टू सेम वैसा ही अप्रोच लगा के आपको सॉल्व करना है। क्या बोला है, इन विच डायरेक्शन शुड अ बॉय होल्ड अम्ब्रेला, कौन से एंगल पे ये अम्ब्रेला को पकड़ेगा। तो देखो इस एंगल पे ये अम्ब्रेला को पकड़ने वाला है ना, तो ये वर्टिकल के साथ जो एंगल है थीटा, यहाँ पे ये एंगल है थीटा। ठीक है, सो सॉल्व एंड पुट योर आंसर इन कमेंट। Waiting for your solution and answers. Okay, now let us move to the next part of this lecture, जहाँ पे नया केस आ गया है। हमने पहला केस देखा था मैन रेस्ट पे है, रेन वर्टिकली डाउनवर्ड से। दूसरा केस देखा था रेन वर्टिकली डाउनवर्ड से और मैन चलना शुरू कर रहा है ईस्ट की तरफ। अब तीसरे केस की बात करते हैं, ये हो गया हमारा तीसरा केस। इफ द मैन इज एट रेस्ट, मैन रेस्ट पे है, रेन फॉल्स एट हिज बैक। अब रेन वर्टिकली नहीं पड़ रही, ठीक है, ये देखो वर्टिकल के साथ कुछ एंगल बना के रेन किसी एंगल पे अगर पड़ रही है, ठीक है, एट एन एंगल 5 विद द वर्टिकल, तो फिर क्या किया जाए। देखो ये कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा कि VRM इक्वल्स टू VR माइनस VM। ये भी नहीं बदलेगा कि अगर मैन रेस्ट पे तो VM को 0 लोगे, तो इस केस में भी जो VRM है वो VR के बराबर ही होगा। यानी कि अगर रेन ऐसे पड़ रही है तो आदमी को ऐसी पड़ती हुई महसूस होगी। अगर मैन चलना शुरू ना करे, अपनी पोजीशन पे स्टैटिक है, तो जिधर से बारिश आ रही है उधर से ही लगेगी। कहानी तब बदलती है जब आदमी चलना शुरू कर दे, तो हो सकता है कि आ इधर से रही है और पड़ इधर से रही है, ठीक है, लेकिन अगर मैन रेस्ट पे तो कोई गोलमाल नहीं होगा। अब ये हमारा नेक्स्ट केस है ना। अभी हमने यहाँ पे जो थर्ड केस देखा है उसके रिस्पेक्ट में थोड़े से इसमें चेंजेस आ गए हैं फोर्थ केस में। एनी गेसेस क्या चेंजेस आए हैं? देखो, मैन स्टार्ट्स मूविंग फॉरवर्ड, तो बारिश तिरछी पड़ रही है और आदमी चलना शुरू कर दे। अब क्या होगा? यहाँ फिगर में चीजें दी हुई हैं, समझाई हुई हैं, पर मैं आपको एक बार दोबारा रीड्रॉ करके चीजें समझा रही हूँ। इन केस अगर आपको नोट्स बनाने हैं, है ना, तो उसको प्रॉपर तरीके से आप स्केल करके बना लेना। एनीवेज, गौर से देखना बच्चों, जो आपको भी समझाया जा रहा है ना, ये यूरेका मोमेंट है। एक बार आपके पल्ले पड़ गई ना ये बात, तो जिंदगी भर भूलोगे नहीं, ठीक है, और वो हॉ वाली बात आ जाएगी। ऐसा होता है। हाँ, तो बोला है कि जो रेन है, रेन वो तिरछी पड़ रही है। देखो तिरछी पड़ रही है, तो ये रेन आ रही है, ठीक है, और ये आदमी ने चलना शुरू कर दिया, तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
पर हमें पता है कि अगर आदमी इधर चलेगा तो वेलोसिटी ऑफ विंड बेटा किधर होगी, तो वेलोसिटी ऑफ विंड इधर होनी चाहिए। ये VW, VR ये है, सो दिस इज VR, ये है VW। अब अगर इन दोनों का रिजल्टेंट देखा जाए तो ये जो रिजल्टेंट है आप पैरेललोग्राम बनाएंगे, ठीक है, ये देखिए, तो ये रिजल्टेंट आपको इस फिगर के हिसाब से अगर ये पैरेललोग्राम बना दिया तो ये रिजल्टेंट किधर देखने को मिल रहा है, ये इधर देखने को मिल रहा है। तो ये हुआ आपका VRW, ये हो गया VRW। इसका मतलब है कि यहाँ जो आदमी खड़ा था उसको बारिश अपने चेहरे पे इस तरफ से आती हुई फील होने वाली है ना। आदमी को एक्चुअली बारिश इधर से आती हुई दिखेगी, लेकिन आ तो इधर से रही है। यही तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि बारिश सर पे पड़ रही है और महसूस ऐसा हो रहा है कि यार ये तो सामने से आ रही है ना। तो बेसिकली ऐसा क्यों, क्योंकि अगर बारिश पीछे से आ रही हो और हम चलना शुरू कर दें तो ये हमारी चलने की स्पीड पे डिपेंड करता है, ये हमारी चलने की स्पीड पे डिपेंड करता है कि बारिश हमें किधर से आती हुई महसूस होगी। अगर हम थोड़ा धीरे चल रहे होते, थोड़ा सा धीरे चल रहे होते और ये वेक्टर यहाँ थोड़ा छोटा बना हुआ था तो उस केस में ऐसा भी हो सकता था, देखो बेटा, कि बारिश हमको वर्टिकली आती हुई दिखती। जितना बड़ा वेक्टर VM होगा, आप जितनी ज़्यादा तेज़ से आगे की तरफ बढ़ोगे, बारिश उतना आपको पीछे से आती हुई सामने से आती हुई महसूस होगी। तो यहाँ पे केसेस क्या है, ये बात पक्की है कि बारिश पीछे से आ रही है। एक केस ये भी हो सकता है कि बारिश वर्टिकली आना महसूस हो, है ना, जो हमें VRM है वो वर्टिकली भी मिल सकता है। अगेन VRM वर्टिकली डाउनवर्ड भी महसूस हो सकता है, डिपेंड करता है कि VM वेक्टर कितना बड़ा या कितना छोटा है। जितना हम तेज चलने लगेंगे, ठीक है, तो ये जो VR है ना, ये जो VR है इसकी रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मैन ये वर्टिकल की तरफ शिफ्ट होते जाएगी और ज़्यादा तेज हम चलने लग गए, है ना, तो ये इस तरफ या इस एंगल से आना शुरू हो जाएगी। तो आई सपोज आपको ये जो वेक्टर मैंने आपको यहाँ पे समझाया है क्लियर हुआ होगा। इसी को इन फिगर्स में एक बार फिर से समझते हैं। तो ये है वेलोसिटी ऑफ रेन, आप देख सकते हो कि इस डायरेक्शन में आ रही है, एंगल फाई पे पीछे से आदमी के ऊपर ये पड़ रही है। फिलहाल आदमी मैन क्या है, रेस्ट पे है। हमको पता है कि अगर मैन रेस्ट पे हुआ तो VR इक्वल टू VRM होगा, इसमें कोई शक नहीं, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। चाहे बारिश किसी भी एंगल से आए, आगे से, पीछे से, ऊपर से, जहाँ से भी आए बारिश, लेकिन अगर मैन रेस्ट पे है तो VRM हमेशा VR के बराबर होगा। केस तब आता है जब आदमी चलना शुरू कर दे। देखिए यहाँ पे आदमी चल रहा था, लेकिन देखो VM वेक्टर आपको छोटा दिख रहा है, VM वेक्टर कैसा है, छोटा दिख रहा है। तो अगर VM वेक्टर छोटा हुआ तो उस केस में बारिश जो है हो सकता है कि इधर पड़ती हुई दिखे, हो सकता है कि वर्टिकली पड़ती हुई दिखे। देखो VM थोड़ा बढ़ गया तो वर्टिकली पड़ रही है, और VM थोड़ा और बड़ा हो गया, VM की लेंथ और बड़ी हो गई, तो अब तो बारिश बिल्कुल ही डोमेन ही चेंज कर दिया। बारिश क्या लग रहा है, इसकी सामने से आ रही है, ठीक है। ओके, तो इन फिगर्स की चाहे तो आप एक बार प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन कोई भी टॉपिक सबसे ज़्यादा अच्छे से समझ में तब आता है जब आप उसके ऊपर कोई क्वेश्चन सॉल्व करो। तो अभी जो बेटा जो भी मैंने आपको केसेस बताए हैं, है ना, जो भी मैंने आपको केसेस बताए हैं, इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है, क्या, कि अगर बारिश किसी एंगल पे आती है, ये देखिए ये बारिश इस एंगल पे आ रही है, ये VR है ना, तो VR की डायरेक्शन अगर मैं यहाँ इस प्लेन में देखूं, ये VR हुआ, है ना, तो VR के कंपोनेंट्स क्या होंगे, एक ये जो +x की डायरेक्शन में है और एक ये जो -y की डायरेक्शन में है। तो VR को यूजुअली हम लिखते हैं बेटा AI कैप -BJ कैप। तो जब भी सवाल ऐसा आए कि बारिश पीछे से आ रही थी, आदमी खड़ा था, बारिश पीछे से आ रही थी, आदमी चल रहा था, उस केस में VR आपको कितना लेके चलना है, AI कैप -BJ कैप। और बस इतना कॉन्सेप्ट अगर आपने याद रखा तो कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक पे आएगा आप इसे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब देखते जाओ, ठीक है, सवाल कैसा भी हो, कॉन्सेप्ट क्या है, AI कैप -BJ कैप जब बारिश पीछे से आ रही हो तो। और उसके पहले वाले क्वेश्चन तो ऐसे थे ही नहीं कि जहां पे आपको डाउट हो। Golu at rest holds an umbrella at 30 degree with vertical to keep himself dry.
गोलू रेस्ट पे है ना, और उसने जो छाता पकड़ा है, छाता उसने वर्टिकल के साथ 30 डिग्री पे पकड़ा है टू कीप हिमसेल्फ ड्राई। आगे के, अच्छा ये लाइट्स बंद कैसे हो गई? ये तो एकदम मैजिकल मोमेंट हो गया। अभी अच्छी खासी चमक धमक थी और यहाँ पे पूरा बोर्ड अच्छे से क्लियर दिख रहा था, सडनली लाइट बंद हो गई थी। चलो कोई नहीं, अभी आगे देखो। तो गोलू एट रेस्ट होल्ड्स एन अम्ब्रेला एट 30 डिग्री विथ वर्टिकल टू कीप हिमसेल्फ ड्राई। नाउ ही रन्स एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये हुआ अपना पहला केस, ठीक है। गोलू किस पे था? गोलू रेस्ट पे था। गोलू इज एट रेस्ट। अब दूसरा केस, सेकेंड केस, बोला है कि गोलू दौड़ना शुरू करते हैं 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो उनको ऐसा महसूस होता है कि जो रेन ड्रॉप्स है वो उसको वर्टिकली हिट कर रही है। ये मैंने बना दिया वेलोसिटी ऑफ मैन प्लस 10 आई कैप 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दौड़ने, और यहाँ इनको जो रेन है वो महसूस हो रही है कि वर्टिकली हिट कर रही है, तो इसको हम VRM लिख सकते हैं। ये VRM, ठीक है, कितना भी हो इसको हम क्या लिख सकते हैं? -YJ कैप लिखा जा सकता है, ठीक है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। तो क्या क्या क्वेश्चन में निकालना है, देखो। वेलोसिटी ऑफ रेन VR क्या होगा, और वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन मतलब VRM, ये हमको निकालना है बेटा, ठीक है। तो मैंने आपको जो अभी छोटी सी टेक्निक बताई थी ये करेंगे अभी हम। VR को अपन मान लेते हैं AI कैप माइनस BJ कैप, लेट, ठीक है। अच्छा, गोलू भाई साहब ने यहाँ अम्ब्रेला 30 डिग्री पे पकड़ा था, तो हमको पता है कि tan 30 कितना होता है? tan 30 डिग्री होता है 1/√3, ठीक है, इक्वल टू। अच्छा, इस केस में गोलू रेस्ट पे था, इस केस में गोलू किस पे था? रेस्ट पे था। अगर गोलू रेस्ट पे था तो VRM और VR सेम होगा, ठीक है। तो ये बात पक्की है। ये जो आपको दिख रहा है VRW कह लो, है ना, या फिर VRM भी कह सकते हो, क्योंकि W मतलब -M ही है यहाँ पे। तो ये एंगल को आप 30 ले सकते हैं, है ना। और जब आप इस एंगल को 30 लेते हैं, ये आपका VR भी है, क्योंकि गोलू रेस्ट पे है, तो ये आपका VR भी है, ठीक है। तो जब आप tan 30 लेते हैं, tan 30, तो ये जो कंपोनेंट है VR का कौन सा कंपोनेंट हुआ? ये x के पैरेलल वाला कंपोनेंट हुआ, तो ये A हुआ, ठीक है। और ये जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट क्या हुआ? ये y के पैरेलल कंपोनेंट है, तो ये B हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं tan 30 परपेंडिकुलर मतलब A अपॉन बेस मतलब B। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखिए, B इज इक्वल्स टू A√3, B इक्वल्स टू A√3 लिखा जा सकता है। यानी कि ये जो हमने VR लिखा है, ठीक है, ये AI कैप लिखा है, माइनस B की जगह हम A√3J कैप लिख सकते हैं। पहले केस से हमें इतनी बात समझ में आती है। अब आते हैं दूसरे केस की तरफ। तो अगर मैं बात करूं VRM की, तो ये पक्की बात है कि VRM को हम लिख सकते हैं VR माइनस VM, ये पक्की बात है। अच्छा, VR तो अभी हम निकाल चुके, VR हमने निकाला AI कैप माइनस A√3J कैप, तो इसको लिख सकते हैं AI कैप माइनस A√3J कैप, ये हो गया VR, फिर माइनस और VM कितना है? 10 I कैप, इसको हम लिख सकते हैं A माइनस 10 I कैप माइनस A√3J कैप, ठीक है। बट रियलिटी में अगर आप जो केस गिवन है इसके हिसाब से VRM को देखें, तो VRM में I कैप का तो कंपोनेंट ही नहीं आ रहा, VRM तो वर्टिकली डाउनवर्ड्स है। मतलब I कैप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे जो I कैप वाला कंपोनेंट है वो 0 होना चाहिए। तो A माइनस 10 को 0 रखो, तो A कितना आएगा? 10। A अगर 10 आ गया तो B कितना था? A√3, तो B कितना आ जाएगा? B आ जाएगा 10√3। और A और B आ गए तो आप बड़े आराम से VR निकाल सकते हो, है ना। VR का अगर आप मैग्नीट्यूड निकालें तो ये होगा √A² प्लस B², तो ये होगा √, ये होगा
ए स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर 100, यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 इंटू 3, तो 100 कॉमन ले लो, है ना, तो 1 + 3 4 हो गया, तो 100 का रूट 10 और 4 का 2 तो 20 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई वेलोसिटी ऑफ रेन, कितनी बेटा 20 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ रेन तो अपन ने निकाल ली, और क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन निकाले, भाई ये कितना था, ये था -yj। इस केस में देखो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन कितना था, -yj। मतलब यहाँ जो आपको j कैप वाला कंपोनेंट दिख रहा है, तो j कैप वाला कंपोनेंट कितना है, -a√3 है ना बेटा, -a√3, ठीक है। या ये कह लो कि y कितना है, y है अपना a√3, ठीक है। और a√3 होने का मतलब क्या हो गया, y का 10√3, क्योंकि a तो अपन ने 10 निकाला है। तो यहाँ पे अगर मैग्नीट्यूड आप निकालेंगे, है ना, तो ये जो y पोर्शन है ये मैग्नीट्यूड शो कर रहा है, तो कितना हुआ 10√3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो प्लीज नोट इट डाउन बच्चा पार्टी। वंस अगेन लेट मी रिवाइज दिस क्वेश्चन फॉर यू। यहाँ 2 केसेस थे, एक केस में गोलू जो था उसने छाता ऐसे टेढ़ा पकड़ा है 30 डिग्री पे, वो रेस्ट पे है। दूसरे केस में क्या हुआ, गोलू ने चलना शुरू कर दिया और बारिश जो है उसको सीधी आती हुई दिख रही है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर गोलू रेस्ट पे है तो VRM और VR बराबर होंगे। तो इस केस में हमने ये जो हम VRM लेते थे, है ना, ये VRM को हमने VR के बराबर रखा, ठीक है। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि VR को क्या मान के चलो, AI कैप माइनस BJ कैप मान के चलो, ठीक है। ये आपको मान के चलना है VR इज टू AI कैप माइनस BJ कैप। तो यहाँ से A क्या और B क्या, है ना, तो ये 30 डिग्री का अगर एंगल है तो 30 के सामने यहाँ पे ये जो x पोर्शन है, x के पैरेलल वाला ये A होना चाहिए और y के पैरेलल वाला B होना चाहिए। तो tan 30 = A/B रखने के बाद A और B का रिलेशन निकाला। फिर सेकंड केस में गए, तो सेकंड केस में रेन वर्टिकली पड़ रही थी, तो वहाँ पे जब हमने VRM निकाला तो VRM में जो उसका I कॉम्पोनेंट है उसको 0 रख दिया, है ना, और इससे A और B की वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा बच्चों। थोड़े से और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन क्या है, अ मैन इज वॉकिंग विद अ स्पीड 3 km/h, रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली, नाउ ही इंक्रीजेज हिज स्पीड टू 6 km/h, नाउ इट अपीयर्स टू मीट हिम एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। बेटा 2 केसेस दिए हुए हैं, पहले हम बात करते हैं किसकी, केस 1 की, फिर हम बात करेंगे किसकी, केस 2 की, और फिर दोनों को एनालाइज करेंगे। तो केस 1 में बोला है कि जो मैन की स्पीड है वो 3 km/h है। केस 2 में बोला है कि जो मैन की स्पीड है वो 6 km/h है, ठीक है। तो जब उसकी स्पीड 3 km/h है, रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली, तो इस केस में जो VRM है वो वर्टिकली का मतलब क्या हो गया, देखो पहले तो इसको हम लिख सकते हैं VR माइनस VM, ये लिखा जा सकता है। और मैंने आपको बताया है कि VR को आप क्या मान के चलो, AI कैप माइनस BJ कैप, ठीक है। तो यहाँ पे VR अगर आप पुट करते हैं तो आप लिखोगे AI कैप माइनस BJ कैप, और VM कितना लिखोगे, -3I कैप, ठीक है। सिमिलरली अगर इस केस में आप VRM लिखो बिना क्वेश्चन रीड किए तो क्या लिखोगे, वही AI कैप माइनस BJ कैप, ठीक है, और माइनस VM की जगह -6I कैप आ जाएगा। इस केस में I वाले टर्म्स इकट्ठा कर दो तो A माइनस 3I कैप माइनस BJ कैप मिलेगा आपको। इस केस में आपको क्या मिलेगा, A माइनस 6I कैप माइनस BJ कैप। ऐसे लिख सकते हो 2 केसेस में VRM की वैल्यू। पहले केस में क्या बोला है, रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली। फॉल वर्टिकली का क्या मतलब हुआ कि इसमें I कॉम्पोनेंट 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख सकते हैं A माइनस 3 0 होना चाहिए, तो A की वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए, 3। यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, ये हो गया हमारा पहला केस, ठीक है। अब जो सेकंड केस है, ठीक है, सेकंड केस में बोला है रेन अपीयर्स टू फॉल एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री। तो यानी कि
ये छाता तो पहले ऐसा पकड़ा जाएगा, ये आपको क्लियर हो, है ना। ये एंगल 45 डिग्री आप लोगे, ठीक है। तो ये जो x कॉम्पोनेंट है इस केस में कितना है बेटा, a-6 है x कॉम्पोनेंट, और जो y कॉम्पोनेंट है ये कितना है बेटा, b है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं फॉर्मूला रखूँ, tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू, ये परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट हो गया a-6 और बेस कॉम्पोनेंट हो गया b। tan 45 1 होता है, tan 45 1 होता है, तो 1 इक्वल्स टू a-6 अपॉन यहाँ पे बेटा देखो ये क्या दिया हुआ है, -b, तो आप -b लिखोगे नीचे, तो ये हो जाएगा -b इक्वल्स टू a-6, -b इक्वल्स टू a-6, और a था 3, तो ये हो जाएगा -b इक्वल्स टू 3 - 6, तो ये हो जाएगा b इक्वल्स टू 3, ठीक है। a कितना आया अपन का, 3 आया, b कितना आ रहा है, b भी 3 आ रहा है, a और b दोनों यहाँ पे 3 आ रहे हैं, ठीक है। इसको इतना जो पार्ट यहाँ पे मैंने करवाया है, इसको एक बार आप सॉल्व कर लो, एक बार इसको नोट कर लो, फिर और आगे कंडीशन क्या पूछी है, क्या निकालना है वो देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट केस सेकंड केस से a और b आ गया। बोला है फाइंड एंगल मेड बाय रेन, फाइंड एंगल मेड बाय रेन विथ वर्टिकल एंड इट्स मैग्नीट्यूड। तो अगर मैं रेन की बात करूं तो रेन हमने क्या लिखा था, ai कैप माइनस bj कैप, तो एंगल मेड बाय रेन थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स a अपॉन b, क्योंकि अगर रेन ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है ना, रेन ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है और वर्टिकल पूछा गया, वर्टिकल के साथ, अगर हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल पूछा होता तो अपन b अपॉन a लिखते, वर्टिकल के साथ एंगल पूछा जाए तो a अपॉन b लिखेंगे, है ना। तो यार देखो tan इनवर्स a अपॉन b, भाई a भी 3 है, b भी 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 यानी कि 45 डिग्री। तो फाइंड द एंगल मेड विथ वर्टिकल 45 डिग्री, और इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है। तो अगर वी आर का मैग्नीट्यूड निकाला जाए क्या होगा, √a² प्लस b², √a² प्लस b², ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बटा 3² प्लस 3², तो 9 2 18, या ये कह लो कि 3√2 मीटर पर सेकेंड। मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 3√2 मीटर पर सेकेंड। इसको नोट कर लो बच्चों, 5 सेकेंड्स का टाइम दिया, इसको फटाफट नोट कर लो, ठीक है। अब इसके बाद का जो क्वेश्चन है ना, इसके बाद का ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल सेम जैसा अभी हमने सॉल्व किया, बिल्कुल सेम है। देखो क्या बोला गया है कि मैन जो है मूव कर रहा है 4 किलोमीटर पर आवर के साथ, तो उस केस में रेन ड्रॉप्स आर हिटिंग वर्टिकली, है ना। फर्स्ट केस इन दीज 2 क्वेश्चंस इज डिट्टो सेम। सेकेंड केस में बस एक छोटा सा फर्क है कि रैदर देन इंक्रीजिंग, उसकी स्पीड 3 से 6 हो गई थी, अब वो 4 से डिक्रीज होके 3 हो गई है, ठीक है। देन पता चलता है कि रेन ड्रॉप्स 30 डिग्री विथ वर्टिकल बना के जो है गिर रहे हैं, और फाइंड वी रेन, तो वी रेन का डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सब निकालना है। तो ये डिट्टो सेम है ना। सॉल्व इन द सेम मैनर, सॉल्व इन द सेम मैनर एज प्रीवियस क्वेश्चन and comment your answer, and comment your answer, ठीक है बच्चा पार्टी। सो दिस इज फॉर यू टू कॉमेंट योर आंसर। हम चलेंगे अब अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखने में थोड़ा सा अजीबोगरीब लग रहा है, लेकिन अप्रोच बिल्कुल वैसी है जैसे अभी तक हम करते आ रहे हैं, ठीक है। गोलू इज कमिंग डाउन एन इंक्लाइन ऑफ एंगल 30 डिग्री। फिगर में आप देख सकते हो कि गोलू छाता पकड़ के इंक्लाइन से नीचे आ रहा है, 30 डिग्री का इंक्लाइन है, ठीक है। ही वॉक्स विथ स्पीड 2√3 मीटर पर सेकेंड। देखो यहाँ पे अगर इसकी नीचे जाने की स्पीड 2√3 मीटर पर सेकेंड है, तो बेटा इस स्पीड को हम चाहें तो 2 कॉम्पोनेंट्स में तोड़ सकते हैं, 1 अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल एंड 1 अलॉन्ग वर्टिकल, ठीक है। तो ये जो स्पीड है, अगर ये 2√3 है बेटा, ये 30 है तो ये 30 होगा, ठीक है। तो इसको लिखा जा सकता है 2√3 cos 30 डिग्री। अच्छा, cos 30 होता है √3/2, सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, √3/2 रखोगे, 2 से 2 कैंसिल, तो ये मैग्नीट्यूड आ रहा है कितना, 3। इसको चलो Vx लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, Vy कितना आ जाएगा, 2√3 sin 30,
और साइन 30 1/2 होता है, 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना आ गया √3, तो इसको अपन ने Vy लिख दिया फिगर में। ये क्लियर है? तो एट एनी पॉइंट गोलू कहीं भी खड़ा है तो इसकी वेलोसिटी के बेटा दो कंपोनेंट है, Vx और Vy, दो कंपोनेंट है। तो गोलू की जो वेलोसिटी है इसको अपन वेलोसिटी ऑफ मैन अगर बोलें तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ मैन क्या लिखा जा सकता है, Vx i कैप माइनस में है Vy, है ना, Vy j कैप, ये कितना आ जाएगा, Vx हमने निकाला 3, तो 3 i कैप माइनस √3 j कैप। और रही बात रेन की वेलोसिटी, तो वो तो आपको पता ही है कि ये a i कैप और माइनस b j कैप आप लेके चलोगे। यहाँ पे बोला है कि एब्सोल्यूट स्पीड ऑफ रेन 5 मीटर पर सेकेंड है। एब्सोल्यूट स्पीड का मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 5 है, और मैग्नीट्यूड को हम लिखते हैं √a² प्लस b², इस तरीके से लिखा जाता है। चलो इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, 5 = √a² प्लस b²। अच्छा, यहाँ बोला है कि जब गोलू चल रहा था तो इसको अम्ब्रेला जो है वर्टिकली पकड़ना पड़ा। चल रहा था और अगर अम्ब्रेला वो वर्टिकली पकड़ा हुआ है, यानी कि जो उसको बारिश आती हुई महसूस हो रही है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है ना, तो यहाँ पे VRM पक्का उसको ऐसा महसूस हो रहा होगा, तभी तो छाता ऊपर की तरफ पकड़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा VRM निकाला जाए तो VRM को हम लिख सकते हैं वेक्टर VR माइनस वेक्टर VM, करेक्ट। वेक्टर VR की जगह हम लिख देंगे AI कैप माइनस BJ कैप, और VM की जगह हम लिख देंगे -3i कैप, और ये नेगेटिव तो प्लस हो जाएगा, प्लस √3j कैप। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ से हमें मिलेगा VRM इक्वल्स टू a-3 कैप। ठीक है, माइनस कॉमन ले लो तो b माइनस √3j कैप। अभी हम पहला ही केस कर रहे हैं, दूसरे केस में गोलू रेस्ट पे, सेकंड केस की अभी चर्चा हमने नहीं करी। ठीक है, ये आ रहा है VRM, लेकिन यहाँ पे ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि छाता वो वर्टिकली पकड़ा हुआ है, यानी बारिश ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, मतलब फिर से I कॉम्पोनेंट होना नहीं चाहिए, तो I कॉम्पोनेंट को 0 रखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a-3 को 0 रखेंगे तो a कितना आ जाएगा, a आ जाएगा 3। ठीक है, a कितना आ गया बेटा, a आ गया 3। यहाँ पे लाइट चली गई है, हो सकता है थोड़ा 5 मिनट का अगर कुछ थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस है तो हम पेशेंस रखेंगे अपने पास। अब अगर a3 आ रहा है ना, इसको अपन इक्वेशन 1 में पुट करें। ठीक है, इन इक्वेशन 1 में इसको अपन पुट करें तो यहाँ लिखेंगे हम 5, ठीक है, इक्वल टू √a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 प्लस b²। चलो दोनों तरफ रूट ले लो, तो 25 माइनस 9 का रूट ये b आ जाएगा, तो b कितना आएगा, 25 माइनस 9 मतलब कि 16 का रूट 4, तो b आ गया अपना 4। ठीक है, ये पूरा हमने सिर्फ और सिर्फ अभी केस 1 को लेकर चला और केस 1 से सॉल्व किया। आगे क्या बोला गया है, एट व्हाट एंगल शुड ही कीप हिज अम्ब्रेला व्हेन ही इज एट रेस्ट। अब हम बात करते हैं केस 2 की। तो केस 2 में बोला है कि गोलू इज एट रेस्ट। तो गोलू भाई साहब अगर रेस्ट पे हो तो रेस्ट के लिए अपन को एक केस पता है कि VR हमेशा किसके बराबर होगा, VRM के बराबर होगा। एट रेस्ट हमें ये चीज़ अच्छे से पता है, इसमें हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, नहीं है ना कंफ्यूजन, ओके। अब एट व्हाट एंगल शुड ही होल्ड हिज अम्ब्रेला, तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स। ठीक है, VR क्या लिखते थे, VR लिखते थे AI कैप माइनस BJ कैप। वंस अगेन विथ वर्टिकल बोला गया है तो एंगल जब निकालेंगे तो A/B रखेंगे, A/B, तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स। क्या निकाला है, A देखो, द वैल्यू ऑफ A इज 3, द वैल्यू ऑफ B इज 4, तो 3/4 क्या आएगा यहाँ पे, tan इनवर्स 3/4। 3/4 का मतलब छोटे एंगल के रिस्पेक्ट में ये एंगल 37 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। बच्चों अब रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम पे अगर कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है उसको एक बार सेल्फ ट्राई ज़रूर करना। ठीक है, एंड इफ़ यू आर एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो
तो अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स भी ज़रूर पोस्ट करना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विथ ईजीली। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ईजीली लर्न विद स्माइल ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। इसी वीडियो को अगर आप यहाँ ऐप पे देखोगे तो एड्स नहीं आएंगे। बेसिक साइनअप प्रोसेस कर लो। बेसिक साइनअप प्रोसेस करने के साथ साथ जब भी आप ऐप यूज़ करो लोकेशन ज़रूर ऑन रखना, OTP रिसीव करके वेरीफाई करो। और ये रहा आपका बैच जहाँ पे आपको प्रारंभ और टॉपर्स के वीडियोस मिलेंगे क्लास 11th और 12th के लिए। जो प्रारंभ देख रहे हैं वो टॉपर्स वालों को बताओ, जो टॉपर्स देखते हैं वो प्रारंभ वालों को बताओ। और साथ साथ में यहाँ पे कॉमर्स के भी बैचेस हैं 11th 12th के उदय शिखर। तो यहाँ पे आपको CBSE और प्रारंभ और टॉपर्स का तो आपको पता है CBSE प्लस नीट फुल कोर्स है यहाँ पे, है ना। तो ये आप एक्सेस कर सकते हो। ऐप में DPP वगैरह भी होती है और बिना ऐड के वीडियोज़ यार देखने में किसको मज़ा नहीं आता, है ना। आप अपनी क्लास जब सेलेक्ट करते हो, क्लास सेलेक्ट करके नेक्स्ट क्लिक करके ये कोर्सेज क्या करते हो, कोर्सेज को क्या करना है बेटा, ऐड टू कार्ट करना है और फ्री इजीली कूपन कोड अप्लाई करना है। ऐड टू कार्ट करके फ्री इजीली कूपन कोड अप्लाई करते हो तो सबसे पहला फ़ायदा क्या होता है, ये जो भी चीज़ आपको दिख रही है सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, इसका कोई पैसा नहीं लगता, ठीक है। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस। ओके, इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी आप पढ़ रहे हो उसको रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो। जब तक ये नहीं करोगे तब तक लर्न विद अ स्माइल पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो लर्न इजीली एंड लर्न विद अ स्माइल।